कायर, दबे हुए, काश, अगर, मगर, चूके, चुनाचे, इफ्स एंड बट्स इन देयर लाइफ। मगर ये जिंदगी है, टूट जाता है आदमी, बिखर जाता है, कंफ्यूज्ड, अनक्लियर, मुज़ब्ज़ब, मुस्तरिब। मगर वो किरण छोटी सी, वो दैट लिटिल स्पार्क इन द हार्ट, ये फलसफा हयात उस इनकलाब का नाम है। वो छोटी सी चिंगारी, वो छोटी सी चिंगारी जिसको आग देने की जरूरत है, उसी के लिए हम जैसे कम इल्म नालायक लोग आते हैं महफिल गर्म करने के लिए कि काश ये जाहिर में जो बैठा हुआ शख्स मुझे सुन रहे हैं ना, ये जाहिर जो बैठा हुआ है बड़ा माशाल्लाह फुल चौधरियां वाला जड़ा जाहिर गए थे। मैं जाहिर से बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग टू द मैन इनसाइड यू। वो जो अंदर छुपा हुआ, इस कॉस्मेटिक लेयरिंग के पीछे छुपा हुआ जो इंसान है, उससे बात कर रहा हूं मैं। वो जिसने बड़े लिबास पहने हुए हैं अपने आप को छुपाने के लिए, वो जिसने बड़ी ऊपर से कॉस्मेटिक सर्जरियां कराई हुई हैं, छुपा के अपने आप को रखा हुआ है, जहां कंफ्यूज, शक्की, तलाश कर रहा है वो अपने सवालों को। तो ये फैसला, जिंदगी फैसलों का नाम है भाइयों। लोग मिले मगर फैसले नहीं मिले। बातें हैं हमारे पास, फैसले नहीं मिले। सीने के अंदर वो दर्द, आवाज में वो सोजिश, आंखों में वो आग, और लफ्जों के अंदर और कलाम के अंदर वो तासीर तब आती है जब फैसले लेता है इंसान जिंदगी में, और अपने खिलाफ फैसले लेता है इंसान अपनी जिंदगी में, अपनी नफ्स के खिलाफ फैसले लेता है इंसान अपनी जिंदगी में, माशरे के खिलाफ फैसले लेता है इंसान अपनी जिंदगी में, डर की वादियों में यकीन के झंडे गाड़ता है उन कमजोरियों के अंदर, तब आती है तासीर। तो जिसने हक पे रहते हुए जमीनें नहीं छोड़ी, हक पे रहते हुए झगड़ा नहीं छोड़ा, हक पे रहते हुए बहस नहीं छोड़ी, हक पे रहते हुए खामोशियां नहीं अपनाई, हक पे होते हुए गुमनामियां नहीं अपनाई, हक पे रहते हुए पंडाल नहीं छोड़ा उसने, वो कैसे कौम के सीने में धड़क सकता है? हक पे रहते हुए जिसने अपनी जिंदगी नहीं छोड़ी, वो बात करता है आज के दौर के अंदर इनकलाब की। यह गुमनामियों का सफर है पुत्र, भाइयों, यह गुमनामियों का सफर है उस कमाल तक पहुंचना। यह यौफो शौफो करके जल्दी नहीं आ सकता। टेबल पे बैठ के या तू गालिब होगा या मगलूब होगा, याद रखिए, या हाकिम होगा या महफिल का माकूम होगा, फैसला ये तेरा है। तो वो मिजाज कहां गया जिसने ईंट से ईंट बजाई है दुनिया के अंदर हर किसी की? कहां है वो मिजाज? तेजियां हैं साढ़े मुंडिया तेजियां है आज कुछ करन दे, वो इंतजार कहां है? वो फलसफा इंतजार कहां है यूसुफ अलैहिस्सलाम का? कितनी सदियों के बाद जब जेल का साहिब गया और आपने कहा बादशाह को जाके दसी कि मेरे नाल उस औरत ने ज्यादती की थी, भूल गया वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को। तो जब भी भूल जाएंगे लोग इस दुनिया में, कहां है वो फलसफा इंतजार कहां है? वो शक्लें ही नहीं मिलती। शक्लें हो के देख के आदमी कहे वाह क्या शक्ल दी है अल्लाह ने। क्योंकि जब कलेजे के ऊपर तीर, तनकीद, रिजेक्शंस, डिनाइल, दुनिया जब तुझे छोड़ रही होगी अपने सफर पे चलने पे, तेरे चेहरे के ऊपर एक वजाहत होगी जो उस काट से गुजरे बगैर नहीं आ सकती। ये बाप दादों के हाथ के नीचे पल्ला बनकर बाहर आ मैदान के अंदर, क्या डर के बैठा हुआ है?
क्या खानदानी सिलसिलों के साथ अपने आप को पेश कर रहा है? अपनी सल्तनत क्लेम कर, खुद खड़ा कर। ये दो टांगे होंगी एंड में और कुछ नहीं होगा। अबे वो दोस्त जिंदगी क्या, इसको दोस्त मिल जाए, ये बेवफाइयों का सफर है, ये तो मुफाद परस्तियों का सफर है। और हमारी तरबियत सिलसिलों के अंदर इब्तिदाई उम्रों में बच्चों को हमने पता नहीं क्या सिखा दिया, किन भेड़ियों के हवाले कर दिया हमने इंटरनेट के ऊपर। वो शेर ने जो अपनी टेरिटरी क्लेम करनी थी, अजीब बातें हैं आज। मगर कुछ रूहें कभी भी कैद नहीं की जा सकती थी बेटा। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, कुछ रूहें कभी भी पिंजरे में नहीं बंद की जा सकती थी, वो बनी थी बाहर निकलने के लिए। मैं अमेरिका गया, बड़ा जी बड़ा अमेरिका 1999 के अंदर, बड़ा जी ना सी अमेरिका। वो खाने की दावत ते बुलाया इन्होंने, तो कहते ने अपना बिल $1-1 $2-2 $10-10 तुसी आप पे करो। मैं क्या भाजन, मैं पंजाबी आदमी हाँ, किस तरह की तुसी गल कर रहे हो मेरे नाल? असी तो एक महफिल के उत्ते अपनी यारां दे उत्ते 50,000 रुपये खर्च करने वाले लोग ने। किस तरह की सकाफत है तुहाडी कि तुसी मेहमान नूं बुला के कहते हो कि तुसी पैसे आप दोगे? ए तुहाडे ट्रेडिशंस ने। तो मैं भट्ट साहब को फोन करके कहा, मैं कहा डैड, कहते ने घर बुला के कहते ने पैसे दो, इन्होंने शर्म है नहीं है? किस तरह का कल्चर है? तो क्योंकि बुनियादें मजबूत थी, एक बड़े आदमी का खून था अपने सीने के अंदर, एक सिलसिला गैरत था पीछे से जो चलता आ रहा था, तो नहीं पीछा वहां जाके छोड़ के आ गया मैं तर्क करके उस दुनिया को। पिंडों देहातों में वक्त गुजारा। किसी ने क्या इंकलाब किस तरह आएगा? मैं क्या थे सारे कहते ने लड़ मर के ही आएगा शायद लगता है। तो किसी बड़े आदमी ने मैंने क्या पढ़ के आएगा। मैं क्या पढ़ना किएगा? पढ़ते लिया मैं बाहर जाकर। तो उन्होंने कहा अगर तू मदरसे की मिट्टी जाके, तू मदरसे के अंदर जाके अगर जमीन पे बैठ गया और ये 6 किताबें लंगा के अपने हलक से, तो फिर तेरे नाल गल करेंगे। तो छड़िए ना फिर कारसी अपना वो सुकून जो टेक्सास और पेंसिल्वेनिया की शहरों के अंदर नहीं मिला, वो पंजाब के पिंड देहातों में मिला शेख आतिफ को। यह थी वो धरती जहां हमने अपने आप से मुलाकात की। वो जिंदगी क्या जिसमें मक्खन और साग ना हो, वो जिंदगी क्या जिसके अंदर गोबर की थापियां ना हो, वो जिंदगी क्या जिसमें डेयरी का दूध ना हो, सरसों के बाग ना हो, वो जिंदगी क्या जिसमें इंसान की तहजीब ना हो, उसका कल्चर ना हो, और फिर वो जिंदगी क्या जिसमें दीन ना हो, अल्लाह ना हो। वी आर ऑल विलिंग टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। असि अंग्रेजी जुबान माहिर करना चाहते हैं। I can talk to you for hours and hours in that language. That's not a problem for me. तो तुसी सानू अंग्रेजी ते सिखा देती, तुसी साडी जुबान क्यों नहीं सिखाई सानू? ते असी अपनी बुढ़ी नू क्या शुक्र अदा करने आ, राजपूता के अंदर मैं शादी की थी। साडी वाइफ ने क्या अगर तू दुनिया च राज करना चाहता है पंजाबी सीख जाके, फिर सिखी जाके मैं पंजाबी अपने लोगों को समझने वास्ते 9 करोड़ के सूबे नूं समझण वास्ते, सिंध नूं समझण वास्ते। ते साडे बच्चे जिहड़े ने वो 2 मिनटां दे अंदर इंप्रेस हो जाते हैं लोगों को। वो ये पैसा, दौलत, माल, शोहरत, टैका, ये क्या चीज है? लाख कुर्बानियां ला टेबल के ऊपर, तो देख कैसे कदमों में होंगे लोग तेरे। और अगर सारी जिंदगी गुजारने के बाद काश अगर मगर चुनके चुनाचे चाय के ढाबे ही रह जाने हैं, यह है जिंदगी जो अल्लाह ने तुझे दी थी मेरे दोस्त। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयती कितने चली गई कि हमने हर आदमी को क़यादत दी थी और हर आदमी के नीचे एक सल्तनत है जो उसने संभालनी है। तो कैसे तू सारे शरीके को इकट्ठा करेगा अपने डेरे पे? तुम माँ के शरीके को कैसे जमा करेगा?
तू प्यो के शरीके को कैसे जमा करेगा? तू इलाके के लोगों को कैसे अपने पास लेके आएगा अगर इस सीने के साथ जंग नहीं की होगी तूने? अपने नफ्स के खिलाफ तूने जिहाद नहीं किया होगा, किसी बड़े का लोटा नहीं उठाया होगा, खामोशियां नहीं अपनाई होंगी, तेजियां नहीं छोड़ी होंगी, वुसअत नहीं पैदा की होगी अपने सीने के अंदर। हक पे रहते हुए तूने बहस नहीं और झगड़ा नहीं छोड़ा होगा। कलाम, लफ्जों को कलाम बनने के लिए, कली को फूल बनने के लिए, वक्त की उस आतिश को आतिश फिशा बनने के लिए, कलामों को एक किताब बनने के लिए, बंदे को एक एहसास बनने के लिए बहुत कटना पड़ता है। बड़ी खामोशियां, बड़ी गुमनामियां अपनानी पड़ती हैं। है मैं थोड़ी तेरा नबी 36 साल की उम्र में गार में चला गया दुनिया को छोड़ के। ये लाजिम है ये तन्हाइयां, और हम महफिल नहीं छोड़ रहे। हमने यारों के पीछे यारियां लगाई हुई अपनी। तू थोड़ी सी सिमत बदल, देख तेरे इर्द गिर्द बैठे हुए लोग नहीं होंगे तेरे साथ। और ये मारने वाले कोई बाहर से इंपोर्ट नहीं होते, ये बराबर में बैठे हुए लोग होंगे खानदान के। यही तो मारेंगे तुझे, यही तो देख रहे थे तेरी कमजोरियों को। जिस दिन तूने अपनी आजादी क्लेम करनी है, अपना रब से ताल्लुक क्लेम करना है, अपना खुद के साथ अपने मन में डूब के पाजा सुरागे जिंदगी, अपने मन में डूब के पाजा सुरागे जिंदगी। तू मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। तू मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। तो जिस दिन अपने आप से मुलाकात करेगा, ये बराबर में बैठे हुए होंगे। तो ये जिंदगी है, ये दुखों का नाम है, ये जंगों का नाम है, ये सिलसिले हैं। खुद से मुलाकात के, फिर रब से मुलाकात के, फिर खुद से मुलाकात के। इसमें शक की वादियां हैं और बलाएं हैं इसके अंदर। बेयकीनी के सफर होंगे तेरे, अनसर्टेनिटी के बाप होंगे तेरी लाइफ के अंदर। ख्वाहिशात और शहवात और शैतानों की लंबी लिस्ट होगी, जो हर नुक्कड़ पे तेरा किस तरीके से तेरा तुझे ज़िबा करेंगे तू सोच नहीं सकता।